नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विश्वनाथ है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इनफैक्ट मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाऊं जहां पर मैं अपने विचारों को रखूं, जो मैं सोचता हूं वो लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन फिर सोचता था कि नहीं नहीं, कल बनाएंगे या परसों बनाएंगे या कोई अच्छा सा टॉपिक हो उस पर बनाएंगे, रिसर्च करके बनाएंगे। आज लगा कि नहीं, अब बनाना पड़ेगा। अब जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। जो केस चल रहा है आर्यन खान का, या अब जो हो रहा है समीर वानखेड़े के साथ, उसको लेकर बनाना पड़ेगा। देखो, मैं नहीं जानता आर्यन खान सही है गलत है, ये समीर वानखेड़े सही है गलत है, वो केस क्या है, मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। क्योंकि वो सब देखने के लिए, उस सब का जांच करने के लिए हमारे पास वो एजेंसीज है, उनके पास उतनी काबिलियत है कि उसको वो सच ढूंढ के निकालेंगे। हमारे पास न्यायपालिका है जिस पर मेरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी होगा। लेकिन जिस तरह से पहले आर्यन खान और अब समीर वानखेड़े के रिलीजन को लेकर, उनके फेथ को लेकर, जिस तरह से उनके वाइफ को, उनके फादर को, उनके मदर को घसीटा जा रहा है, मुझे ये सोचने पर, ये बोलने पर मजबूर कर दिया है कि क्या किसी इंसान को या किसी ऑफिसर को अपना काम करने के लिए, या वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, वो डिसाइड करने के लिए उसका रिलीजियस फेथ देखना पड़ेगा, या उसने पिछले पिछले कुछ दिनों में या उसके पिछले लाइफ में क्या किया था वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि उसने क्या काम किया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि समीर वानखेड़े सही है, या ये भी नहीं बोल रहा कि वो गलत है। वो सही गलत होगा वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से वो उसको घसीटा जा रहा है, या इससे पहले आर्यन खान को घसीटा गया था, ये किस मोड़ पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर मैं एक बहुत ताज़ा ही एग्जांपल है। अभी अभी हम एक मैच हार गए पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसा नहीं था कि पहली बार हारे हैं, या ऐसा कुछ दुनिया में पहली बार ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। इससे पहले भी हारे हैं, और खेल है, हार जीत होती रहती है। ठीक है, हम बुरी तरह से हारे, हमारे एक आउटरीच निकल गया, हमारे खिलाड़ियों के प्रति गुस्सा था जाए, तो वो सब समझ सकता हूँ। लेकिन हमारे ही देश के एक खिलाड़ी को लेकर जिस तरह से बातें चली, या उसको पाकिस्तानी कहा गया, उसको गद्दार बोला गया, उसको रिलीजन को लेकर उसको घसीटा गया, मतलब अभी यार एक खिलाड़ी को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए हर मैच में 5 विकेट लेना जरूरी है। और वो खिलाड़ी है, कोई मशीन नहीं है कि यहाँ से उसको डाल दिया और वहाँ से वो आपको विकेटें ला कर देगा। एक बार तो मशीन भी खराब हो जाती है, वो तो फिर भी इंसान है। क्या हमारे सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है? हमारे संविधान में शुरुआत ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहाँ पर नहीं लिखा है कि वी द हिंदू पीपल ऑफ इंडिया और वी द मुस्लिम पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिर्फ लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इंडिया में हर इंसान जो यहाँ पर रहता है, जो इस देश को अपना मानता है, वो इंडियन है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोई भी हो सकता है। एक औरंगजेब था जिसने अपनी बर्बरता से हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को मारा था। और एक औरंगजेब वो भी था जो हमारे फौज में था, वो अपने साथियों को बचाने के लिए शहीद हो गया। तो ये किसी के नाम से नहीं पता चलता कि वो देशभक्त है या वो गद्दार है। वो उसकी काबिलियत से पता चलता है, उसके इंटेंशन से पता चलता है। और अगर हम किसी का नाम देखकर ये तय करेंगे कि नहीं उसका इंटेंशन ये है या उसका इंटेंशन ये हो सकता है, तो हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये तो पक्का है। देखो, तालिबान जब हावी हो रहा था अफगानिस्तान में या फैल रहा था, तब अफगानी लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन अब इस्लाम का राज आ जाएगा, अब हमारे लोगों के हाथों में सत्ता चली जाएगी। लेकिन जब पूरी पावर उनके पास चली गई, तालिबान के पास, तो उन्होंने सबसे पहले किसको प्रताड़ित किया? वहाँ के मुसलमान भाइयों को। आज वो देश छोड़ के कौन भागे? मुसलमान ही भागे। क्योंकि ये रूल है, जिसके पास ताकत आती है वो उसका इस्तेमाल सबसे पहले अपने ही लोगों पर करता है। और हमने भी वही किया पिछले कुछ सालों से। हम भी हर चीज़ में हिंदू मुसलमान घुसा के बैठे हैं। एक एक कुछ साल पहले एक लड़की का रेप हो गया हैदराबाद में। वो जो भी रेपिस्ट थे वो पकड़े गए, उनका एनकाउंटर हो गया, वो अलग बात है। नेशनल न्यूज़ पर एक नेता ने, पता नहीं कौन था, उसने ये बोल दिया कि जो पकड़े गए थे वो सब मुस्लिम है और उनको
नाम चेंज करके प्रेजेंट इसलिए किया गया है कि हमारा धर्म का बदनामी हो। मतलब एक लड़की के रेप का मजाक बना दिया वहां पर उन लोगों ने, और ये ट्रेंड कर रहा था उस वक्त सोशल मीडिया पर, सब जगह फैल रहा था, और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर किया। ये हो रहा है हमारे साथ, और कोई बोल नहीं रहा है इसके खिलाफ। और आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जिसको सपोर्ट करते हैं उस समीर वानखेड़े के साथ ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, तब आपको बोल लग रहा है कि नहीं वो गलत हो रहा है। किया तो आप ही नहीं है, और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जो आपने किया है वही तो भुगत रहे हैं आप लोग। अगर आप बबूल का बीज बोओगे तो उसमें आम को कैसे पाओगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। 135 करोड़ का देश है हमारा। अगर इसमें से कुछ 100, 200, 1000 लोग, बेवकूफ़ टाइप के लोग पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल देश खत्म हो जाएगा। उन्होंने जो भी किया है वो देखने के लिए हमारे पास एजेंसीज है, वो देख लेंगे। हमको ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने कंडेम किया, गुस्सा था, वो निकाला, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से उसको फैला रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है कि साला हमारे पड़ोस में कोई है जो साला वो पाकिस्तानी होगा। हम अपने ही पड़ोसों को शक की निगाह से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर किसी ने फोड़ दिया। ये इस चीज़ से तकलीफ हो रही है। अब बोलना पड़ेगा, अब आगे आना पड़ेगा, अब उन लोगों को आगे आना पड़ेगा जो नहीं बोल रहे थे, जो समझ रहे थे। उनको आके बोलना पड़ेगा, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ एक प्रकार के लोग नहीं हैं, हर प्रकार के लोग हैं, और अपने ही लोग हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहीं पर जलेंगे, यहीं पर दफन हो जाएंगे, कुछ कोई लेकर नहीं जाएगा। लेकिन जो अब हम कर रहे हैं उसको बंद नहीं किया तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हमको समझना पड़ेगा कि हम उनको क्या दे रहे हैं। हम लेगेसी में उनको एक टॉपिक ऐसा दे रहे हैं जिसमें वो बच्चा पैदा होते ही दूसरे धर्म के बच्चे को शक की निगाह से देखेगा। तो कहीं ना कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिन नहीं लगेंगे। अफगानिस्तान को बर्बाद होने में बहुत साल नहीं लगे, 10-12 साल में हो गया। हमारा भी वही होगा। तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जिनका काम है उनको वो करने दीजिएगा, हमारा काम है सही का साथ देना और समझना कि हम जो कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और अगर ये नहीं समझे, हम आज नहीं समझे, तो फिर पता नहीं हमारे पास ये मौका होगा या नहीं होगा। तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अभी जो चल रहा है वो मतलब मेरे टॉलरेंस लेवल के बाहर चला गया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पता नहीं कैसे बना है, मैं ठीक से बोल भी रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए कि अब ये जैसा भी है, मैं वो वीडियो बना दिया। आपको लगता है कि ये सही है तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो इसको रिपोर्ट भी कीजिए। अगर ये वीडियो हट गया यूट्यूब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक भी इंसान को लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है वो सही है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो गया। बस इतना ही कि मैं अपना जो भी विचार है उसे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम एक बेहतर कल बनाएंगे, एक बेहतर भारत बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।